नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने फिल्म में बोल्ड सीन देकर लाइमलाइट हासिल की है। इन एक्ट्रेस को रातों रात बोल्ड सीन के कारण जबरदस्त फेम हासिल हुआ है। बॉलीवुड में बदलते समय के साथ कई बदलाव देखने को मिले हैं। जहां पहले एक्ट्रेस बोल्ड सीन देने से कतराती थी, वहीं अब अक्सर ही फिल्मों और वेब सीरीज में काफ़ी बोल्ड सीन देखने को मिल रहे हैं। इन सभी के अलावा बॉलीवुड में तमाम ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने स्क्रीन पर छोटा रोल देकर जमकर लाइमलाइट हासिल की है। लेकिन अगर हम कहें कि ये सिर्फ अब होता है, तो आपको बता दें कि नहीं, 90s की भी कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बेहद बोल्ड सीन दिए हैं और फेमस हो गई हैं। तो आइए बताते हैं इस एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने बोल्ड सीन देकर सबकी नज़रों में आ गई थी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। 30 जुलाई 1963 को मंदाकिनी का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नामी शहर मेरठ में हुआ था। माता पिता ने मंदाकिनी का नाम रखा था यास्मीन। इनके पिता का नाम जोसेफ था और वो एक ब्रिटिशर्स थे। इस तरह इनका पूरा नाम था यास्मीन जोसेफ। इनकी माँ का नाम था मुन्नी और वो एक कश्मीरी मुस्लिम थी। जोसेफ संग उनकी दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम था परवीन खान। यास्मीन के 2 भाई एक बहन थी। यास्मीन के बड़े भाई का नाम है भानु और छोटे भाई का नाम है रुस्तम। यास्मीन की बहन का नाम छोटी था। वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी और साल 2013 में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि यास्मीन के भाई बहनों की कोई तस्वीर इंटरनेट या किसी सोशल मीडिया पब्लिक डोमेन पर मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि यास्मीन बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हर कोई उन्हें देखकर यही कहता था कि ये लड़की एक दिन ज़रूर कोई हीरोइन बनेगी। लोगों से मिलने वाली इस तारीफ ने कम उम्र से ही यास्मीन को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। कम उम्र से ही ये फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी। 80 के दशक की शुरुआत से यास्मीन ने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया था। सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और फिर 1983 में आई लावा के लिए इन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और ये फिल्में इन्हें नहीं मिल सकी। यास्मीन की किस्मत ने उस वक्त एक करवट ली थी जब कुमार गौरव के साथ इन्हें एक अघोषित फिल्म के लिए चुन लिया गया था। मगर उन्हीं दिनों कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी की सक्सेस के बाद नए नए स्टार बने थे। उन्होंने स्टार वाला नखरा दिखाया और कह दिया कि अपनी पहली हीरोइन विजेता पंडित को छोड़कर अब वो किसी नई एक्ट्रेसेस के साथ काम नहीं करेंगे। कुमार गौरव के इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि यास्मीन के हाथ से वो फिल्म निकल गई। यास्मीन को निराशा तो काफ़ी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यास्मीन ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो कभी बन ही नहीं पाई, मगर 1985 में यास्मीन को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया था। ये फिल्म थी मजलूम और यास्मीन ने इसे सन 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विर्क और उन्हीं के साथ यास्मीन को फिल्मी पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा था। रंजीत विर्क ने इन्हें माधुरी का नाम दिया था। एक फिल्मी पार्टी में ही शोमैन राज कपूर की नज़र यास्मीन पर पड़ी थी। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। यूं तो उन्होंने डिम्पल कपाडिया को लगभग फाइनल कर ही लिया था, मगर जब राज कपूर ने यास्मीन को देखा तो डिम्पल को अपनी फिल्म में लेने का इरादा उन्होंने ड्रॉप कर दिया। राज कपूर ने यास्मीन को राम तेरी गंगा मैली में काम करने का ऑफर दिया, जिससे यास्मीन ने बिना देर किए स्वीकार कर लिया। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने मेरठ की यास्मीन जोसेफ को उनकी फिल्मी नाम मंदाकिनी दिया था। वो नाम अब उनकी पहचान बनने वाला था।
राम तेरी गंगा मैली में कुछ ऐसे सीन थे जो बेहद बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी झिझक के वो सीन पूरे परफेक्शन के साथ शूट किए। वो सभी सीन इतने लोकप्रिय हुए कि फिल्म पूरी तरह से मंदाकिनी की फिल्म बन गई। राम तेरी गंगा मैली बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ। यास्मीन को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज़्यादा हीरोइन पर ध्यान दिया है। राजीव कपूर को हुई इस गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि वो अपने पिता राज कपूर से नाराज़ रहने लगे। दूसरी तरफ राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई थी। बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में साइन की। हालांकि राम तेरी गंगा मैली जैसी कामयाबी मंदाकिनी को फिर कभी नहीं मिल पाई। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी रहीं जिनमें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार बहुत ज़्यादा दमदार नहीं रहे। अपने फिल्मी करियर में मंदाकिनी ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। मंदाकिनी का करियर जब अपने पूरे टॉप पर था तभी उन्होंने डॉक्टर रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। तिब्बती मूल के डॉक्टर ठाकुर मंदाकिनी से मिलने से पहले एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। डॉक्टर ठाकुर दलाई लामा के भी फॉलोवर हैं। 70 के दशक में मर्फी के मशहूर एडवर्टीजमेंट में नजर आए वो क्यूट बच्चा दरअसल मंदाकिनी के पति डॉक्टर रिनपोचे ठाकुर ही थे। शादी के कुछ साल बाद ही मंदाकिनी उस वक्त विवादों में आ गई जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ इनकी कुछ तस्वीरें सामने आई। उन तस्वीरों में ये दाऊद संग दुबई में मैच देख रही हैं। ये तस्वीरें सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाह उड़ने लगी कि इन्होंने दाऊद से शादी कर ली है और दाऊद के बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। हालांकि मंदाकिनी ने इन खबरों को कोरी बकवास बताया। उन्होंने कहा कि वो दाऊद को जानती ज़रूर हैं, लेकिन उसके गैर कानूनी धंधों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, ना ही दाऊद संग उनका कभी कोई अफेयर रहा। शादी और बच्चे का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वक्त के साथ दाऊद वाली इस कंट्रोवर्सी से तो मंदाकिनी बाहर आ गई, लेकिन इसका बहुत बुरा असर उनके करियर पर पड़ा। मंदाकिनी को अच्छी फिल्में मिलना बंद हो गई और धीरे धीरे मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से दूर चली गई। मंदाकिनी की आखिरी फिल्म थी जोरदार, जो कि साल 1996 में आई थी। आपको बता दें कि मंदाकिनी को गाने का भी काफ़ी शौक था। मंदाकिनी ने नो वैकेंसी और शंबाला नाम के 2 म्यूजिक एल्बम निकाले थे। वहीं नामी म्यूजिक डायरेक्टर रहे बप्पी लहरी संग भी मंदाकिनी ने साल 1986 में डांसिंग सिटी नाम का एक एल्बम रिलीज किया था। जानकारी के लिए बता दें कि मंदाकिनी इन दिनों अपने परिवार संग मुंबई में रहती हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम है रिबल। मंदाकिनी के बेटे रिबल ने बुशरा भट्ट से शादी की है। बुशरा भट्ट को देखकर लोगों को लगता है जैसे वो कोई मॉडल या एक्ट्रेस है। हालांकि बुशरा फिल्म प्रोडक्शन के काम से जुड़ी हैं। मंदाकिनी की एक बेटी भी है जिसका नाम है रब्ज़े इनाया है। एक दौर में जवां दिल लड़कों की धड़कन रही मंदाकिनी अब बुद्धिस्ट तौर तरीकों से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुंबई में मंदाकिनी तिब्बती योगा सेंटर चलाती हैं, जबकि इनके पति इनके साथ ही एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।